अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सी सेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि अगर आपका पहला सी सेक्शन हुआ है, उसकी रीजन कोई भी है, उसके बाद आप दूसरा बच्चा कितने वक्फे की बात करें तो वो सेफ है। और अगर आप टाइम से पहले यानी कि इतनी लिमिट उसको टाइम नहीं देते हैं कि वो हील कर सके, और टाइम से पहले यानी कि 4 माह बाद 6 माह बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी दोबारा हो जाती है तो उसमें जो पहला ऑपरेशन होता है उसके फटने के चांसेस हैं या नहीं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंटली हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेसिकली ये चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर आपका पहला ऑपरेशन हुआ है तो आपने उसको टाइम देना है हील होने के लिए, क्योंकि 80% जो हीलिंग होती है ना स्कार की, उसको 1 ईयर 12 मंथ्स लग जाते हैं, और 100% जो है वो 2 ईयर्स उसको चाहिए होते हैं मैच्योर होने के लिए। इसलिए आपने जब भी सी सेक्शन के बाद ट्राई करना है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो एटलीस्ट 1 ईयर 12 मंथ के बाद प्लान करें, ताकि दूसरे बच्चे में भी गैप तकरीबन 18 मंथ से ऊपर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 ईयर बन ही जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 ईयर के बाद करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है कि आपका स्कार इतना अच्छा और इतना हेल्दी हो जाता है कि उसमें फटने के चांसेस नहीं होते हैं। आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि जब आपने कंसीव किया आफ्टर 6 मंथ 4 मंथ के आपने सी सेक्शन के बाद ही करा लिया, तो जो ब्लड उसको हीलिंग के लिए मिल रहा होता है ना, वो बेबी को मिलना शुरू हो जाता है। उसकी ग्रोथ को, उसकी फूड प्रोवाइड करने के लिए, सारी चीजों के लिए ना बेबी पे पूरा फोकस हो जाता है। तो वो जो हीलिंग उसकी हो रही होती है ना, वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आप देखें बच्चेदानी पे जब कट लगते हैं, एक कट लगा तो कितनी कमजोर बच्चेदानी हो जाती है। तो इसलिए आपने उसको टाइम देना है, एटलीस्ट 1 ईयर आपने देना है, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन जिन लोगों की अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इतना कॉन्शियस रहते हैं, हर महीने, हर तीसरे चौथे दिन, हर वीक वो दर्द के साथ आ जाते हैं कि मुझे जो टांगों में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, नीचे वजन पड़ रहा है। तो थ्रू आउट वो खुद भी कॉन्शियस रहते हैं और डॉक्टर को भी उसके साथ अलर्ट और कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि आप देखें कि हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हीलिंग नहीं होगी तो आप बच्चेदानी का खुलने के चांसेस होते हैं कि अगर अभी 1 ईयर नहीं हुआ है तो उससे पहले पहले अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव दोबारा से कर लिया है तो उसमें क्या होता है कि छोटी मोटी हल्की फुल्की दर्दें लग के, क्योंकि देखिए आप जब मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ द टाइम पे क्या होता है कि बेबी का हेड नीचे की तरफ होता है, वो प्रेशर पड़ता है, मूवमेंट होती है, जरा सा भी प्रेशर पड़ता है तो वो इतना थिन आउट हो जाता है, जिसका थिन स्कार कहते हैं, कि वो नजर आना शुरू हो जाता है और वो फट के बाहर आ जाता है बच्चा। टाइम से पहले जब वो बाहर आ जाएगा, बच्चेदानी से आउट हो जाएगा, तो उसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो मैं आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि कम से कम अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगर आप 100% मेच्योरिटी चाहते हैं स्कार की, कि आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई इश्यू ना हो, तो आपने एटलीस्ट 2 ईयर का टाइम देना है, देन आप प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन अगर आपने 12 मंथ भी दिए हैं तो उसमें 80% स्कार हील हो चुका होता है, उसमें ट्रायल लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका पहला स्कार है और दूसरा एंड पे आपने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना है तो उसमें भी 1 ईयर का एटलीस्ट गैप हो, उसके बाद करेंगे तो 18 मंथ हमने दिया होता है गैप, कि रिकमेंडेड होता है कि 18 मंथ के बाद आप नॉर्मल ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन देखनी है कि वो स्कार के अंदर एम्बेडेड तो नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, नीचे की तरफ तो नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, वरना बच्चादानी फट जाती है। उसमें क्या होता है कि एकदम जब वो फटती है तो आपकी जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, वहां पे ब्लड की बहुत ज्यादा कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, आप शॉक में चले जाते हैं। जो लोग बहुत दूर से आते हैं, शहरों में, देहात से, वो अक्सर हमें रिसीव डेड होते हैं, बिकॉज उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्होंने स्कार के बाद फौरन से कंसीव कर लिया है, और एंड पे उनको इस तरह से मसला होता है कि एकदम से शॉक में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ब्लड की कलेक्शन हो जाती है, और अक्सर हमें वो डेड ही रिसीव होते हैं। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं, हॉस्पिटल में टाइमली पहुंच जाते हैं, उनके बच्चेदानी को सेव करने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चेदानी ना निकाली जाए, किसी तरीके से ब्लड वगैरह अरेंज करके उनको रिपेयर किया जाए, सिक्योर किया जाए। सबसे पहले माँ और बच्चे की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा मकसद यही है आपको बताने का कि आप प्लीज ये मत सोचें कि फलाना था, उसकी एग्जाम्पल है कि उसने तो 6 माह बाद 7 माह बाद किया तो उसने तो बड़ा अच्छे से कंसीव कर लिया, कोई फटा नहीं। लेकिन ये देखिए कि बहुत रेयर होता है, 5% होगा कि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको सेफली लेके जा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेगनेंसी सेफ रहती है। वो हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद अपने डॉक्टर को जरूर हल्की फुल्की पेन के साथ भी जरूर विजिट करते हैं, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो एक तरह की टेंशन में ही रहते हैं।
तो जब भी आपको स्कार के साथ हल्का फुल्का भी दर्द हो तो आपने जरूर डॉक्टर को विजिट करना है। कहीं स्कार फट ना जाए, कहीं पे टाइम से पहले डिलीवरी ना हो जाए, कहीं पे बच्चे की डेथ ना हो जाए, तो ये आपने जरूर इस पे नजर रखनी है। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।